अनुष्का विधि महाविद्यालय, जहां मिलेगी आपके लॉ करियर को नई दिशा। अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक सुविधाएं और शानदार प्लेसमेंट। तो आज ही एनरोल करें अनुष्का लॉ कॉलेज, बिहाइंड ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। राजस्थान सरकार के धर्मांतरण विरोधी विधायक बिल के विरोध में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। उसमें जनजातीय क्षेत्र से जुड़े मीणा समाज के लोग भी थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा जो धर्मांतरण बिल लाया गया है, ये हमारे धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ है। संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, तो इस विधेयक के तहत कार्रवाई क्यों की जाएगी। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, जिसमें विधेयक को लागू नहीं करने की मांग रखी गई है। उदयपुर में धर्मांतरण निषेध विधेयक 2025 को लेकर विरोध देखने को मिला। आदिवासी समाज के लोग और ईसाई समाज से जुड़े लोगों ने इस विधेयक को संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है। समाज के लोगों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि ये बिल धार्मिक कार्यों, सेवा, शिक्षा और मानवता से जुड़े कार्यों को भी प्रलोभन की श्रेणी में डाल देता है, जिससे समाज का भाईचारा और आपसी सद्भाव बिगड़ सकता है। प्रदर्शन करने आए लोगों ने कहा कि इस बिल को तुरंत रद्द किया जाए, ताकि लोगों की आस्था और धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित रह सके। ये बिल पूरी तरह असंवैधानिक है और इससे न केवल धार्मिक स्वतंत्रता बल्कि मानवीय सेवा कार्यों पर भी रोक लग जाएगी। ज्ञापन में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 तक हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और शिक्षा से जुड़ी स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इस बिल में धार्मिक सेवा कार्यों और शिक्षा को प्रलोभन की श्रेणी में रख दिया गया है, जो अनुचित है। समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और जरूरतमंदों की मदद करना हर धर्म का मानवीय कर्तव्य है। इसे धर्मांतरण से जोड़कर अपराध की श्रेणी में रखना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ईसाई समाज ने ये भी आरोप लगाया कि बिल को बिना पर्याप्त बहस और विपक्ष की भागीदारी के जल्दबाजी में पारित किया गया है। इससे अल्पसंख्यकों में असुरक्षा का माहौल पैदा हो रहा है और पहले से ही कई जगहों पर झूठे आरोप लगाकर उत्पीड़न किया जा रहा है। ज्ञापन में राष्ट्रपति और राज्यपाल से मांग की गई है कि इस बिल को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। अपना परिचय देते हुए बताएं क्या मामला है, किस तरह से। मेरा नाम सैमसन बगोरा है और हमारे कई अलग अलग एसोसिएशन हैं, लेकिन आज राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के बैनर तले हमने ये ज्ञापन राज्य सरकार को और माननीय राष्ट्रपति महोदय को भेजा है। ये ज्ञापन देने का इसलिए हुआ है समाज में कि वर्तमान में राज्य सरकार ने जो धर्म निषेध कानून 2025 पास किया है, वो एकदम गैर संवैधानिक है। उसकी कोई भी धारा देश के मूल संविधान के अनुकूल नहीं है, बल्कि पूर्ण रूप से विपरीत है। और जो क्रिश्चियन समाज के लोग वर्षों से इस देश में रह रहे हैं, जिले में रह रहे हैं, ये उनके अधिकारों का पूरी तरीके से हनन करने वाला कानून इस राज्य सरकार ने बनाया है। इस बिल के अंदर देश का धार्मिक जो अधिकार का जो कानून है, आर्टिकल 25 को, उसको बिल्कुल रोक दिया गया है, वो अधिकार छीन लिया गया है। और दूसरा, इसमें हमारे समाज के द्वारा जो सेवा, दया, करुणा, सहायता जो भी की जाती है, इसको हम जन कल्याणकारी योजनाएं कहते हैं। उस जन कल्याणकारी योजनाओं में किसी भी चीज को, किसी को मदद करना, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है ना, उसके घाव पट्टी करना, उसको कोई 250 रुपए की मदद कर देना, इट इज ए दया, मर्सी जिसको बोलते हैं। इस चैरिटी वर्क को इस राजस्थान सरकार ने लोभ लालच के परिवेश में मानकर ये धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने का जो प्रोविजन किया है, उसका हम बिल्कुल सख्त विरोध करते हैं। क्योंकि ये जो कल्याणकारी योजना है, ये सभी संस्थान चलाती है और इस कल्याणकारी योजना में मानव संबंधित कई कल्याण काम किए जाते हैं। और यही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि क्या कोई सभी पार्टियों की जो सरकारें हैं, क्या वो जन कल्याणकारी योजना नहीं चलाती है? क्या वो लोभ लालच के दायरे में नहीं आती है? और इसको लोभ लालच के दायरे में मानकर हम लोगों को अब बहुत जल्दी ही किसी भी समय गिरफ्तार करके इनको जेल में बंद कर दो। व्हाट इज दिस? धार्मिक कानून के संवैधानिक अधिकार का क्या हुआ? इसलिए हम माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान सरकार को और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ये निवेदन भेजा है कि सरकार ने जो ये बिल बनाया है, ये पूर्ण तरीके से बहस में नहीं हुआ है ना, और जो सामाजिक लोग हैं उनसे साथ किसी प्रकार का वाद विचार विमर्श नहीं हुआ, ना उनसे ये पूछा गया कि हम ऐसा करेंगे तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ये अपनी मन मर्जी माफी कानून ये जो लागू पास किया गया है, हम इसका विरोध प्रकट करते हैं। और इसका विरोध आज तो हम
पूरे उदयपुर जिले के सिर्फ प्रतिनिधि हैं। आने वाले दिनों में हमारी 15-20 हजार की संख्या, अगर हमारे ऊपर वास्तव में एजिटेशन किया गया, हमारा सताव किया गया, तो हम इस आंदोलन को बहुत बड़ा रूप देंगे आने वाले दिनों में। इसलिए माननीय महामहिम महोदय राज्यपाल जी से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हमारा निवेदन है कि इस कानून को, इस जो बनाया गया है, उसको मूल संवैधानिक अधिकारों के पक्ष में इसको निरस्त करें और इस कानून को वापस राज्य सरकार के पास भेज दीजिए। धन्यवाद।